सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक उत्तर रामचरितम टीजीटी के सिलेबस के अनुसार, जिसे हमने कंप्लीट कर लिया है। और हमने कहा था कि हम लास्ट में एक वीडियो ऐसी बनाएंगे जो कवि के ऊपर होगी, कवि विषयक प्रशस्तियाँ और सूक्तियाँ कथन होंगे। तो वही वीडियो आज हम लेकर आए हैं। और टीजीटी के सिलेबस में जितने भी कवि लगे हैं, उनकी पुस्तकें लगी हैं, तो कवियों से संबंधित 20-20, 25-25 कथन भी हैं। तो कि किस कवि ने कवि के विषय में उनकी प्रशंसा में क्या कहा है, तो ये बहुत पूछे जाते हैं। हर कवि के विषय में 1 या 2 कथन हर बार अवश्य पूछे गए हैं और ये कंफ्यूज करने वाले भी रहते हैं। इसलिए हमने सोचा कि एक वीडियो बनानी चाहिए भवभूति के ऊपर। तो चलिए देखते हैं। इसी तरह हम सब सारे कवियों के ऊपर बनाएंगे, लेकिन उत्तर रामचरितम पढ़ा रहे थे इसलिए हमने सोचा कि भवभूति जी के ऊपर पहले बनाया जाए। तो चलिए प्रारंभ किया जाए। हेडिंग है भवभूति विषयक सूक्तियाँ। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि भवभूति के विषय में सूक्तियाँ प्रशस्तियाँ जो भी कही गई हैं कवियों के द्वारा, वो आपको देखने को मिलेंगी। तो प्रारंभ करते हैं। उत्तरे रामचरिते भवभूतिर्विशिष्यते। उत्तरे रामचरिते भवभूतिर्विशिष्यते, ये कवि भवभूति के विषय में किसने कहा है? विक्रमार्क ने कहा है। अगली सूक्ति है सूक्ति नंबर 2। कवयः कालिदासाद्या भवभूतिर्महाकविः। कवयः कालिदासाद्या भवभूतिर्महाकविः। तरवः पारिजाताद्याः सुनुहि वृक्षो महातरुः। कवयः कालिदासाद्या भवभूतिर्महाकविः। तरवः पारिजाताद्याः सुनुहि वृक्षो महातरुः। ये किसने कहा है? यहाँ पे लिखा है कश्यापि। तो कश्यापि अर्थात ये अज्ञात है। तो हमारे संस्कृत के कवियों के विषय में बहुत सी बातें अज्ञात हैं। तो किसी ने कहा है कवि के विषय में, लेकिन किसने कहा है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। तो ऐसे कथनों में अज्ञात लिखा हुआ मिलेगा या कश्यापि लिखा हुआ मिलेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न पेपर में ऐसे पूछे जाएंगे, जैसे यही आप देखिए, ये श्लोक रख दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि ये श्लोक किस कवि के विषय में कहा गया है। यहाँ पर नाम नहीं पूछा जाएगा क्योंकि नाम तो अज्ञात ही है। ये पूछ लिया जाएगा कि ये किस कवि के विषय में कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे कालिदास का भी नाम आया है, भवभूति का नाम आया है। तो ऐसा पूछ लिया जाएगा ना। और ऑप्शन में जो रहेगा तो आपको उसी अनुसार करना रहेगा ना। कालिदास और भवभूति हो सकता है दोनों लोग साथ साथ ना रहें, ऐसा होगा ना, क्योंकि ये श्लोक दोनों लोगों के विषय में कहा गया है। आगे चलते हैं हम लोग। वाक्पतिराज श्री भवभूत्यादि सेवितः। वाक्पतिराज श्री भवभूत्यादि सेवितः। जितो ययो यशो वर्मा तद्गुण स्तुतिवंदितां। वाक्पति राजश्री भवभूत्यादि सेवितः। जितो ययो यशो वर्मा तद्गुण स्तुति वंदिताम। ये कहाँ से लिया गया है? राजतरंगिणी से। राजतरंगिणी कल्हड़ वाली। तो कल्हड़ की राजतरंगिणी में भवभूति के विषय में ये श्लोक कहा गया है। हम लोग पढ़ रहे हैं भवभूति विषयक प्रशस्तियाँ सूक्तियाँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली सूक्ति नंबर 4। कारुण्यम भवभूतिरेव तनुते। कारुण्यम भवभूतिरेव तनुते, ये बड़ी छोटी सूक्ति है लेकिन बड़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है। लेकिन ये देखिए क्या लिखा है, कश्यापि, किसी ने कहा है, अज्ञात है। तो आगे चलते हैं। 5 नंबर। जडानामपि चैतन्यम भवभूतेर्भूतगिरा। जडानामपि चैतन्यम भवभूतेर्भूतगिरा। ग्रावाप्यरोदिति पार्वत्या हस्तः स्म स्तनावपि। जडानामपि चैतन्यम भवभूतेर्भूतगिरा। ग्रावाप्यरोदित पार्वत्या हस्ता स्म स्तनावपि। ये भी कश्यापि अर्थात ये भी अज्ञात है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? भवभूति विषयक सूक्तियाँ प्रशस्तियाँ। तो ये किसने कहा है? ये तो ज्ञात नहीं है, लेकिन ये भवभूति के विषय में कहा गया है। ये हम लोग ध्यान देंगे ना। भवभूति के विषय में ऐसा पूछ लिया जाएगा ये श्लोक देकर कि ये श्लोक किसने कहा है, वो किसके विषय में कहा गया। किसने कहा है नहीं पूछा जाएगा, किसके विषय में कहा गया है ये पूछा जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग।
तपस्वी काम गतो अवस्थामित स्मेराननाविव गिरिजायाः कुचौ वन्दे भवभूतिसिताननौ। तपस्वी काम गतो अवस्थामित स्मेराननाविव गिरिजायाः कुचौ वन्दे भवभूतिसिताननौ। ये स्वयं भवभूति ने कहा है। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ सूक्तियाँ तो ऐसी स्वयं भवभूति ने अपने लिए कही हैं, तो ये भी उसी प्रकार की सूक्ति है, तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है इस दृष्टि से, इसलिए इसे बिल्कुल याद रखेंगे। आगे हम लोग चलते हैं सूक्ति नंबर 7 पे, जो कि बाल रामायण से ली गई है। चलिए देखा जाए, और इसमें बहुत सारे कवि हैं, तो चलिए देखा जाए। बभूव वाल्मीक भवा पुरा कवि ततः प्रपेदे भुवि भर्तृमेष्टितां स्थितः पुनर्यो भवभूतिरेखया सा वर्तते सम्प्रति राजशेखरः। बभूव वाल्मीक भवः पुरा कवि ततः प्रपेदे भुविर्भर्तृमेष्टितां स्थितः पुनर्यो भवभूतिरेखया सा वर्तते सम्प्रति राजशेखरः। तो ये कहाँ से लिया गया है? ये बाल रामायण से लिया गया। बाल रामायण राजशेखर का ग्रंथ है। तो ये राजशेखर ने बाल रामायण में भवभूति के विषय में ऐसा लिखा है। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि ये किसने कहा है भवभूति के विषय में, तो राजशेखर ने कहा। कभी कभी ऐसा पूछा जा सकता है कि किस पुस्तक में ऐसा ये श्लोक दिया हुआ है, तो बाल रामायण में दिया है। किसके विषय में? भवभूति के विषय में। आइए हम लोग सूक्ति नंबर 8 पे चलते हैं। भवभूतिर्नाम कविर निसर्ग सौहृदेन भरतेषु वर्तमानः। भवभूतिर्नाम कविर निसर्ग सौहृदेन भरतेषु वर्तमानः। तो ये कहाँ से है? मालती माधव प्रस्तावना, यानी स्वयं कवि भवभूति ने मालती माधव की प्रस्तावना में कहा है। जो स्वयं भवभूति ने कहा है वो भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है। तो सूक्ति नंबर 9 में देखते हैं हम लोग क्या है। भवभूति जल निधि निर्गत काव्यामृत रसकणा इव स्फुरन्ति यस्य विशेषाद्यापि विकटेषु कथा निवेशेषु। भवभूति जल निधि निर्गत काव्यामृत रसकणा इव स्फुरन्ति यस्य विशेषाद्यापि विकटेषु कथा निवेशेषु। ये कहाँ से लिया गया है? वाक्पतिराज के गौड़ वहो प्राकृत काव्य से लिया गया है ये ना। तो इस श्लोक की प्राकृत क्योंकि ये प्राकृत में लिखा गया है ना, तो ये तो हमने संस्कृत में लिखा है, तो इसकी कभी कभी इसका प्राकृत वाला भी श्लोक रख के पूछ लेते हैं, क्योंकि प्राकृत महाकाव्य से लिया गया है तो वहाँ से तो प्राकृत ही उठा होगा और फिर बाद में इसको संस्कृत में कन्वर्ट किया गया होगा। तो ये ऐसा हम लोग समझेंगे। 10 नंबर, भवभूति नाम अनादृत्ते निर्वाणमतिना मया मुरारिपद चिंतयाम इदम अधीयते मयः। भवभूतिम अनादृत्य निर्वाणम मतिना मया मुरारिपद चिंतयाम इदम अधीयते मयः। ये कहाँ से है? जल्लड़ सूक्ति मुक्तावली। ये कल्लड़, बिल्लड़, जल्लड़ एक ही टाइप के नाम है, इनको याद रखना। कहीं कल्लड़ ने कहा, कहीं जल्लड़ ने कहा, तो ये बड़ा कंफ्यूज करने वाले हैं ना। भवभूतिम अनादृत्य निर्वाणम मतिना मया मुरारिपद चिंतयामिदम अधीयते मयः। जल्लड़ सूक्ति मुक्तावली 11 नंबर। चलिए 11 नंबर पे बहुत बढ़िया सूक्ति है और ये बहुत पूछी जाती, ये श्लोक बहुत पूछा जाता है, एग्जामिनर का फेवरेट है। भवभूते शिखरिणी निरर्गल तरंगिणी, भवभूते शिखरिणी निरर्गल तरंगिणी रुचिराघन संदर्भे या मयूरीव नृत्यति। भवभूते शिखरिणी निरर्गल तरंगिणी रुचिराघन संदर्भे या मयूरीव नृत्यति। ये प्रश्न कई प्रकार से पूछा जाता है कि ऐसा पूछ लेते हैं कि भवभूति के शिखरिणी छंद की प्रशंसा किसने की? तो क्षेमेंद्र ने की। किस पुस्तक में की? तो सुवृत तिलक में की। भवभूति के किस छंद की प्रशंसा क्षेमेंद्र ने की? तो शिखरिणी की ना। कई प्रकार से पूछा जाता है और पूरा श्लोक देकर भी पूछ लेते हैं। सूक्ति नंबर 12,
भवभूतेः सम्बन्धात् भूधर भूरेव भारती भाति एतत्कृतकारुण्ये किमन्यथा रोदिति ग्रावा। भवभूतेः सम्बन्धात् भूधर भूरेव भारती भाति एतत्कृतकारुण्ये किमन्यथा रोदिति ग्रावा। ये किसने कहा? गोवर्धनाचार्य ने कहा आर्या सप्तशती में। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है एकदम, ये भी एग्जामिनर का पसंदीदा श्लोक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? भवभूति विषयक सूक्तियाँ, और ये गोवर्धनाचार्य ने आर्या सप्तशती में कहा है अपनी रचना में। 13 नंबर पे आते हैं। भव्यां यदि भवभूतिं तात कामयसे तदा भवभूतिपदे चित्तम् अविलम्बं निवेशय। भव्यां यदि भवभूतिं तात कामयसे तदा भवभूतिपदे चित्तम् अविलम्बं निवेशय। ये किसने कहा? कस्यापि, अर्थात ये अज्ञात है। तो इसमें इस प्रकार से पूछेंगे कि ये श्लोक किस कवि के विषय में है, ऐसा पूछ सकते हैं। फिर आगे देखते हैं 14 नंबर। इसमें बहुत सारे कवियों के नाम दिए हैं, तो हमें इतने सबके नाम भी आ जाएंगे। चलिए देखते हैं। माघश्चारो मयूरो मुरारिपुरपरो भारविहिसार विद्यः श्रीहर्षः कालिदासः कविरथः भवभूत्याह्वयो भोजराजः श्रीदण्डी दिण्डिमाख्यः श्रुतिमुकुट गुरुर्वल्लवो भट्टबाणः ख्यातश्चान्ये सुबन्धवादैः कृतिभिर्विश्वम् आह्लादयन्ति। तो ये कहाँ से लिया गया है? विश्वगुणा दर्शन चंपू से लिया गया है। एक बार ये श्लोक फिर देख लेते हैं। माघश्चारो मयूरो मुरारी पुरपरो भारविहिसार विद्यः श्रीहर्षः कालिदासः कविरथः भवभूत्याह्वयो भोजराजः श्रीदण्डी दण्डिमाख्यः श्रुतिमुकुट गुरुर्वल्लवो भट्टबाणः ख्यातश्चान्ये सुबन्धवादैः कृतिभिर्विश्वम् आह्लादयन्ति। विश्वगुणा दर्शन चंपू से ये श्लोक लिया गया है। ये भवभूति के विषय में ये कहा गया है। ठीक, भवभूत क्या, ये जितने सारे कवि हैं सबके विषय में कहा गया है ना। बहुत सारे कवि इसमें आए हैं ना। माघ हैं, मयूर हैं, मुरारी हैं, भारवी हैं, श्रीहर्ष, कालिदास कवि, बहुत सारे लोग ना। तो देखिए भवभूति भी हैं। ठीक, तो जब भी भवभूत के विषय में पूछेंगे तो हो सकता अन्य कवियों को ना दें, नहीं देंगे, नहीं तो कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा। तो इसको अवश्य पढ़ें ना। तो आइए चलते हैं हम लोग पेज नंबर 3 पे। पेज नंबर 3 सूक्ति नंबर 15। मान्यो जगत्यां भवभूतिरार्य सारस्वते वर्तमनिसार्थवाहः वाचं पताकाम्यु यस्य दृष्ट्वा जनः कवीनाम् उत्पृष्टमेति। मान्यो जगत्यां भवभूतिरार्य सारस्वते वर्तमनिसार्थवाहः वाचं पताकाम्यु यस्य दृष्ट्वा जनः कवीनाम् अनुपृष्ठमेति। ये उदय सुंदरी चंपू से लिया गया है। भवभूति के विषय में ऐसा कहा गया है ना। तो ये नीचे की भी 2 लाइन दे सकते हैं। यहाँ ऊपर तो मान लिया भवभूति का नाम आ गया है, तो ऐसे पूछ सकते हैं भवभूति के विषय में यह किस पुस्तक में कहा गया, तो उदय सुंदरी चंपू में कहा गया है, ऐसा समझेंगे। आइए चलते हैं हम लोग सूक्ति नंबर 16 पे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। रत्नावली पूर्वकम अन्यदास्ताम असीम भोगस्य वाचोमयस्य पयोधरस्येव हिमाद्रिजायाः परम विभूषा भवभूतिरेव। रत्नावली पूर्वकम अन्यदास्ताम असीम भोगस्य वाचोमयस्य पयोधरस्येव हिमाद्रिजायाः परम विभूषा भवभूतिरेव। ये कहाँ से है? जल्लड़ सूक्ति मुक्तावली। देखिए जल्लड़ आ गए ना। इसके पहले कौन थे? शायद यही थे ना। तो जल्लड़, बिल्लड़, कल्लड़, ये कई सारे हैं कन्फ्यूजन बनाने के लिए ना। आगे हम लोग देखते हैं सूक्ति नंबर 17 पे आते हैं। ये यहाँ पे
17 नंबर पे देखा जाए ये सांबा पुनातु भवभूतिर पवित्र मूर्ति, बड़ी छोटी सी सूक्ति है लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सांबा पुनातु भवभूति पवित्र मूर्ति, किसने कहा? स्वयं भवभूति ने कहा, इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। स्वयं भवभूति ने अपने लिए कहा है। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए इस पे हमने नंबर ही नहीं डाला ना, तो ये पूरा जो है, अच्छा ये भोज प्रबंध से है ना। सुकविर्द्वितयं जाने निखिलेऽपि महीतले, सुकविर्द्वितयं जाने निखिलेऽपि महीतले, भवभूतिः सुकश्चायं वाल्मीकिस्तृतयो अनयो, सुकविर्द्वितयं जाने निखिलोऽपि महीतले, भवभूतिः सुकश्चायं वाल्मीकिस्तृतयं अनयो। ये कहाँ से लिया गया है? भोज प्रबंध से लिया गया है। कवि भवभूति के विषय में ये कहा गया है। ठीक, आगे देखते हैं हम। भवभूति और वाल्मीकि के विषय में कहा गया है। देखिए वाल्मीकि का भी नाम आया है। 18 नंबर देखते हैं हम लोग। ये 18 और 19 नंबर की सूक्ति सुदुक्ति कर्णामृत से ली गई है ना। पूरा एक ही में पढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं। सुबंधो भक्तिर्ना कह इह रघुकारे न रमते, धृतिर्दाक्षी पुत्रे हरति हरिश्चंद्र अपि हृदयम्। सुबंधो भक्तिर्नः का इह रघुकारे न रमते, धृतिर्दाक्षी पुत्रे हरति हरिश्चंद्र अपि हृदयम्। ये सुदुक्ति कर्णामृत से लिया गया। और 19 नंबर विशुद्धोक्ति सुरः विशुद्धोक्ति सूरः प्रकृति मधुरा भार विगिरः, तथाप्यन्तर्मोदं कमपि भवभूतिर्वितनुते। विशुद्धोक्ति सूरः प्रकृति मधुरा भार विगिरः, तथाप्यन्तर्मोदं कमपि भवभूतिर्वितनुते। ये कहाँ से है? सुदुक्ति कर्णामृत से। 18 और 19 नंबर दोनों सूक्तियाँ सुदुक्ति कर्णामृत से ली गई हैं। ये एक ही श्लोक है लेकिन आधा आधा करके भी पूछा जाता है, इसलिए हमने इसमें जो 2 बना दिया है। और आगे हम लोग देखते हैं सूक्ति नंबर 20। तो 20 में है स्पष्ट भाव रसाचित्रैः पदन्यासे प्रवर्तिता, नाटकेषु नटस्त्रीव भारती भवभूतिना। स्पष्ट भाव रसाचित्रैः पदन्यासे प्रवर्तिता, नाटकेषु नटस्त्रीव भारती भवभूतिना। स्पष्ट भाव रसाचित्रैः पदन्यासैः प्रवर्तिता, नाटकेषु नटस्त्रीव भारती भवभूतिना। धनपाल तिलक मंजरी। धनपाल की तिलक मंजरी में भवभूति के विषय में ऐसा कहा गया है, ऐसा समझेंगे। तो ये था भवभूति विषयक सूक्तियाँ। आज यहीं पर समाप्त होती हैं और इसे बहुत अच्छे से रट लेना, क्योंकि कालिदास के विषय में, भारव के विषय में, भवभूति के विषय में, बाणभट्ट के विषय में, सबके विषय में इतनी ही सूक्तियाँ हैं और बल्कि इससे ज़्यादा ही हैं। तो जब सारा पढ़ लेते हैं तो सब एकदम कंफ्यूज करने वाला हो जाता है, तो बार बार पढ़ने की आवश्यकता है। तो आज की वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। आज यहीं तक, धन्यवाद।